यह कहानी है मिर्ज़ापुर गांव की। उस गांव में एक बड़ा ही अजीब घर था। उस घर में एक बहू और दो सास रहती थी। एक बड़ी सास और एक छोटी सास। वो दोनों एक ही घर में रहती थी। सीमा उनकी इकलौती बहू थी। सीमा काम कर रही होती है, तब सास आती है, बोलती बहू रोटियां गोल बनाना। तभी दूसरी सास आती है और बोलती है बहू रोटियां पतली बनाना, मोटी रोटी तो आलसी लोग खाते हैं। एक दिन सीमा बाजार गई। वह अपनी दोस्त को बोली बहन मैं तो बड़ी ही परेशान हूँ अपनी दो दो सासों से। एक बोलती है रोटी गोल बनाओ, एक बोलती है पतली बनाओ, एक बोलती है चाय गाढ़ी बनाओ, एक बोलती है चाय पतली बनाओ। मैं तो बड़ी ही परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। एक बोलती है मोटी रोटी आलसी लोग खाते हैं, एक बोलती है गाढ़ी चाय में स्वाद कम आता है और सेहत भी खराब हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मुझे लगता है एक दिन मैं पागल ही हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। एक दिन सीमा जब सजने की सोच रही थी, तब उसकी सास आती है और बोलती है बहू लाल चुनरी ही ओढ़ना, सुंदर लगती है। तभी दूसरी सास आती है और सीमा को बोलती है नहीं नहीं बहू, तुम हरी चुनरी ही ओढ़ना, वो तुम पर ज़्यादा अच्छी लगती है। सीमा सोचती है आज तो मुझे सिग्नल की लाइट बनकर ही रहना पड़ेगा, ग्रीन और रेड, नहीं तो ये दोनों नाराज हो जाएंगी। एक दिन सास बोलती है बहू तुलसी का आंगन पता है कैसे सजाते हैं, सुंदर सजाना। सीमा बोलती है सासू माँ आप अपने हाथों से सजाओ तो अच्छा लगेगा। दूसरी सास आती है, बोलती है बहू दाल में नमक कम है, अच्छे से डालना। सीमा बोलती है माँ जी दाल में नमक आप ही डाल दो, जिससे कि दाल बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। इस तरह सीमा जो काम वो उसे बताती, वह उन कामों को अपनी सास को बताने लग गई और इस तरह से उसकी चिंता भी खत्म हो गई।